बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जनाब आप सब लोग। सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत ढेर मुबारक हो। अल्लाह ताला इसमें हमें ख़ास और नेक अच्छे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके और हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे और हमसे वो काम कराए जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हों, बरोज़े क़यामत हमें उनकी शफ़ाअत नसीब हो। अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाह इस रमज़ान के सदक़े में माफ़ फरमा दे और अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतरीन बना दे। हमारी औलाद को भी नेक करे ताकि वो हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बने और हम अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बने। जी, आज मैं शेयर करूँगी आपसे सहरी की रूटीन। सहरी के वक्त सबसे पहले मैं ही उठती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता से बच्चों को और हस्बैंड को उठाती हूँ कि वो भी फिर अपनी नमाज़ की तहज्जुद वगैरह की तैयारी कर लें। सबसे पहले उठ के सबसे बेहतर ये रहता है, जो मेरे पिछले सालों का एक्सपीरियंस है, कि उठने के बाद सबसे पहले अगर हम वज़ू करके 2, 4, 6 जितने नवाफिल हो सकें तहज्जुद के पढ़ लें, उसके बाद काम स्टार्ट करें तो काम में बरकत होती है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि पूरे साल में ये ऐसा महीना होता है जिसमें हर कोई तहज्जुद बहुत आसानी से अदा कर सकता है। और अगर कभी मैं ये सोचूं कि काम करने के बाद मैं ये सब कुछ कर लूँगी तो फिर वो नहीं रहता। तो जैसे ही नेकी का कोई भी ख्याल आए तो सबसे पहले हमें ये कर लेना चाहिए। अब मैं आई हूँ और मैंने चेक की है गैस और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज गैस आ रही है। अच्छा जी, मैं क्या करती हूँ कि तहज्जुद के नफल अदा करके अल्लाह ताला की तौफीक के साथ उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। और कोशिश तो ये होती है कि रात को घर और किचन नीट करके ही सोऊं, लेकिन फिर बच्चे रात देर तक खेलते रहते हैं तो उसमें घर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। बहरहाल सबसे पहले मैंने अपने लिए 1 गिलास के बराबर पानी बॉईल कर लिया। उसमें शहद और लेमन अगर आप डाल सकें तो डाल दें। एटलीस्ट शहद डाल देने से क्या होगा कि ये जो बढ़ा हुआ पेट है और फैट्स हैं वो सारी इसमें मेल्ट होती हैं। तो आम दिनों में भी अपना नाश्ता ये रखें। एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये सुन्नत का नाश्ता है कि नीम गर्म पानी में हम शहद डाल दें, और दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपका बेली फ़ैट इससे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता है। तो सबसे पहले मैं अपना ये ड्रिंक बना लेती हूँ और लेमन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ये पी लेती हूँ मैं और उसके बाद अब मैं अपनी सहरी के काम स्टार्ट करूँगी। जी, यहाँ पे मैंने रख दिया फ्राइंग पैन। बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रख रहे हैं। एक मेरा बेटा है 9 इयर्स का, एक 11 इयर्स का। इन्हें आदत हुई थी जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे घर पे होते थे, टाइम इनका नहीं स्पेंड होता था, तो इन्होंने इस चीज़ को भी एक एक्टिविटी समझ के स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह इनमें काफ़ी स्टेमिना है और रखते हैं काफ़ी शौक़ से। तो मुझे अपना बचपन भी याद आता है कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटी एज से रोज़े रखते थे। तो माशाल्लाह इस दफ़ा तो मौसम भी बहुत प्यारा है तो दोनों ही रोज़े रख रहे हैं। और ख़ैर मुस्तफ़ा तो अभी 2 इयर्स का है, लेकिन हमारे घर में काफ़ी रोज़े वाला ही माहौल होता है और अफ्तार के वक्त मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मैं आपसे अपनी अफ्तार की रूटीन भी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, सहरी में अब हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। बच्चों का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि उन्होंने सारा दिन फिर कुछ खाना पीना नहीं होता, तो इस टाइम पे जो उनकी चॉइस होती है मैं कर लेती हूँ। अफ्तार में भी इनको फ्राइज़ पसंद है तो इस टाइम पे भी मैं इनके लिए थोड़े से आलू फ्राई कर देती हूँ, तो थोड़ा सा रोगनी के साथ खा लेते हैं और थोड़ा सा ये वैसे ही खा लेंगे। तो एक तो चीज़ मैं ये बना लूँगी। जो चीज़ ज़्यादा टाइम टेकिंग है उसको पहले से स्टार्ट कर देती हूँ और साथ में मैं बॉईल कर लूँगी अंडे और चाय बनेगी और बाकी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंस्टेंट ही हो जाएंगी, वो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी, ये वो रोगनी है जो हम सुबह सुबह लेकर आते हैं। बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े की होती है और लाइट सी होती है। वेट में तो वैसे भी रोटी और रोगनी सभी चीज़ें बहुत लाइट वेट हो गई हैं, तो ये बच्चे भी खा लेंगे, हस्बैंड भी खा लेंगे और कुछ नान चले जाएंगे इनके दादा बू लोगों की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने वो चीज़ें जो रेडीमेड थी वो तो रख ली हैं, यानी जैसे जाम वगैरह रख लिया है, अगर कोई खाना चाहे तो खा लेगा। दही वगैरह सब कुछ हो गया। खजूर मेरे हस्बैंड ज़रूर खाते हैं एट द एंड ऑफ द सहरी, क्योंकि इसमें वाकई बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ बलाई। माशाल्लाह से 2 किलो दूध की या बलाई देखेंगे कि बहुत गाढ़ी और मज़े की बलाई आती है और ऐसे में रख दूँगी तो कोई भी नहीं खाएगा। तो इनको खिलाने का एक तरीका तो ये है कि मैं इनको इनके शेक में डाल दूँगी, तो इस तरह इनको पता भी नहीं चलता और ये पी भी लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे सबको ही एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सारा दिन की इनकी एफ़र्ट्स होती हैं। मैं तो ज़्यादा घर पे ही होती हूँ, तो मैं अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि ज़्यादा ओवरवेट ना हूँ, फिर बंदा चलने फिरने और हर चीज़ में काफ़ी मुश्किल उठाता है। तो एक्टिव अच्छा रहता है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा लाइट वेट रखना मुझे पसंद है और वही सेहत भी है और उसी में इंसान अच्छा भी लगता है। तो जनाब, मैंने अपने लिए क्या किया कि कुछ स्ट्रॉबेरीज़ मिल्क में डाल दिया और मिल्क से सारा फ़ैट मैंने हटा लिया था और ये मैंने 1 गिलास अपने लिए शेक बना के अलग कर लिया। अब बच्चों के लिए मैं इसी में मलाई भी डाल दूँगी और चीनी भी डाल दूँगी और फिर अच्छे से ब्लेंड करके
और ये फिर मैं बच्चों के लिए उनका ड्रिंक रेडी कर दूँगी। तो उनके भी मज़े हो जाएंगे, उनको टेस्ट अच्छा लगेगा और उसमें काफ़ी एनर्जी भी मिल जाएगी जो उनकी रिक्वायरमेंट भी है, और मुझे मेरी हेल्थ भी मिल जाएगी। जी जनाब, यहाँ पे आलू भी हो गए हैं तैयार। मैंने इसके बारीक बारीक से कतले काट लिए थे और थोड़ा सा ज़ीरा और हल्के से नमक में मैंने इसको फ्राई कर लिया था। काफ़ी क्रिस्पी से और मज़ेदार से बनते हैं, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सहरी हो गई है तैयार। बस बच्चों के लिए मैंने शेक डाल दिया है, अब मैं उन्हें सर्व कर दूँगी। फिर थोड़ा सा वो इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे और फिर अपना खाना पीना स्टार्ट करेंगे। और चाय भी मैंने रख दी थी एक चूल्हे पर और अंडे बॉईल करने के लिए भी रख दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। बस जी, अब सब ने आना है 1 बाय 1 और अपनी अपनी सहरी करनी है। यहाँ पे मोहम्मद साहब उठ गए हैं, हेलो हाय कर रहे हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी खुश मिजाज और सोशल बच्चा है और माशाल्लाह माशाल्लाह से हर वक्त हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है तकलीफ़ में भी। तो इनके पापा की भी ये नेचर है। यहाँ हो गई है सहरी स्टार्ट। बच्चों ने कर लिया है अपना खाना पीना शुरू। बाबा जानी भी इनके आ गए हैं। 2 कप मैंने चाय बनाई है जो एक मैं ले लूँगी और एक इनके बाबा ले लेंगे। मोहम्मद तो बिल्कुल चाय नहीं पीता और अहमद दिन के वक्त ले लेता है। अभी तो सिर्फ उसको उठाना और कुछ खिला देना भी बहुत बड़ा कमाल होता है। आज भी जैसे उसने सिर्फ बॉयल अंडा ही लिया और थोड़े से फ्राइज़ ले लिए। अब मोहम्मद और मैं थोड़ा सा सालन ही ले लेंगे और बाबा इनके जैम वगैरह ले लेंगे। बस हर एक की अपनी अपनी चॉइस है और अपना अपना मूड है, जिसको जो पसंद होगा वो खा लेगा। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोग सहरी में क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या खाते हैं, और क्या आप सहरी ख़ुद बनाती हैं या आपके घर में कोई और फैमिली मेम्बर सहरी बनाता है। शादी से पहले अम्मी बनाती थी, लेकिन मुझे ये याद है कि जब मैं ज़रा सी सेंसिबल हो गई थी तो मैं उनके साथ थोड़ी सी हेल्प करवा देती थी। तो अब जब बच्चे मेरे साथ हेल्प कराते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दूसरा बंदा आपका एहसास करे। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये उसी वक्त आती है जब हम इनके अंदर ये चीज़ डेवलप करते हैं, इन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि ये बहुत मैटर करने वाली बातें हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह अच्छी नेचर, अच्छी चीज़ें इंसान के अंदर आती जाती हैं। बहुत कुछ तालीम भी सिखा देती है और तालीम में भी बहुत ज़्यादा तरबियत के पहलू होते हैं और बहुत कुछ माँ बाप भी सिखाते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट मेरी और आपकी बहुत ड्यूटी है कि हम इनको हर छोटी बड़ी चीज़ जो हमने अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में सीखी है, उम्र के हिसाब से इनको भी सिखाते रहें। तो मैं साथ साथ इनको अपने एक्शन से भी और वर्बली भी सिखाती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ जितनी मेरी समझ है। तो जी सहरी हो गई थी, उसके बाद तमाम बर्तन धुल गए, किचन साफ़ हो गया और अब हो गया फजर का टाइम। हमने पढ़ ली नमाज और उसके बाद मैंने पढ़ लिया पारा और अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 1:30 हूँ। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से पारे पे हैं और आप लोगों की क्या टाइमिंग है। फजर के वक्त कुरान पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि कुरान पाक में आता है कि सुबह का जो पढ़ा गया कुरान है वो क़यामत के दिन गवाही बन के सामने आएगा। तो ये सबसे खूबसूरत टाइम होता है, फरिश्ते हाज़िर होते हैं और आपकी ये तिलावत सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। अपना ढेर से रखिएगा ख्याल। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे और स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, हैव गुड डेज, हैव गुड टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।